साक्षी और वीर विला के भीतर दाखिल हुए। बाहर की ठंडी हवा अब शांत हो गई थी, लेकिन भीतर का वातावरण बेहद रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें राजा रानियों के चेहरे उनकी ओर घूरते प्रतीत हो रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उस पर चलने के निशान छोड़े हों। वीर ने अपनी टॉर्च जलाकर आसपास का मुआयना किया। वीर ने इशारा करते हुए कहा, साक्षी देखो, ये निशान ताजे थे और विला के अंदर गहराई की ओर ले जा रहे थे। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। साक्षी भयभीत होकर बोली, वीर, मुझे यकीन है कि यहां कोई और भी है, हमें वापस चलना चाहिए। वीर ने तसल्ली देते हुए कहा, साक्षी, हमें डरना नहीं चाहिए, शायद ये किसी जानवर के निशान हैं। लेकिन वह खुद भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। जैसे ही वे हॉल के दूसरे कोने में पहुंचे, अचानक एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। आवाज कुछ अस्पष्ट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी ने कहा, तुमने सुना? वीर ने शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, शायद ये हवा होगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी बेचैन था। आवाज अब और तेज हो गई। किसी अज्ञात आवाज ने कहा, जाओ यहां से। साक्षी ने वीर की बांह पकड़ ली। साक्षी कांपती आवाज में बोली, यहां कुछ गड़बड़ है वीर, प्लीज वापस चलो। वीर ने दृढ़ता से कहा, नहीं साक्षी, हम सच का सामना करेंगे। और दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। आवाज उन्हें एक पुरानी सीढ़ी की ओर ले गई, जो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। सीढ़ियां चिरमिरा रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी। वीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी साक्षी ने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धारा बह रही थी। साक्षी कांपती आवाज में बोली, वीर देखो। वीर ने तुरंत दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों हैरान रह गए। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी शरीर निष्प्राण था। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे और बीच में एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। साक्षी ने जोर से चीख मारी, साक्षी, वीर, यहां से भागो। लेकिन वीर जैसे सम्मोहित हो गया था, उसने किताब उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब को छुआ, कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई और एक डरावनी चीख गूंज उठी। कमरे में अंधेरा छा गया था, लेकिन एक हल्की सी परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने इसे छुआ क्यों? यह स्थान हमारे लिए पवित्र है। वीर और साक्षी ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उन्हें बताया कि यह विला एक प्राचीन अभिशाप का शिकार है। यह किताब आत्माओं को बुलाने के लिए थी और अब उनकी आत्मा को इसके बदले में चाहिए। साक्षी ने वीर का हाथ पकड़कर कहा, वीर, हमें यहां से निकलना होगा अब। दोनों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और परछाइयों का शोर था। वीर हिम्मत जुटाते हुए बोला, अगर हम डरेंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। साक्षी, आंखें बंद करो और मेरे पीछे चलो। उन्होंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और नीचे की ओर भागे। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, एक आखिरी बार उस परछाई ने उन्हें घेर लिया। परछाई ने कहा, तुम इस विला से जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो यहां आता है वह कभी भी पूरी तरह से लौट नहीं पाता। द्वार अपने आप खुल गया और वे दोनों बाहर भाग गए। उनकी कार अब भी वहीं खड़ी थी। बिना पीछे मुड़े उन्होंने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। विला पीछे छूट गया, लेकिन साक्षी और वीर का दिल अभी भी उस रात की घटनाओं से कांप रहा था। जब वे घर पहुंचे तो साक्षी ने महसूस किया कि उसकी जेब में वह प्राचीन किताब का एक पन्ना था। उसने वीर को दिखाया और दोनों समझ गए कि यह खत्म नहीं हुआ है। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। पॉज टू एस, विला का रहस्य, एक डरावनी कहानी का अंत। साक्षी और वीर विला से भागने के बाद अपने भूतिया एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। दोनों डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि इस विला के राज पता लगाएंगे। पॉज टू एस। साक्षी ने उस पुरानी किताब के पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसमें विला के इतिहास के भयानक राज छुपे हुए थे। वीर इंटरनेट और लाइब्रेरी की मदद से विला के बारे में और भी जानकारी ढूंढ रहा था। पॉज 3S। आखिरकार उन्हें विला का असली मालिक मिला, एक बूढ़ा आदमी। उसने बताया कि विला में जो भी हुआ वो काले जादू की वजह से था। पॉज 2S। सच जानने के बाद साक्षी और वीर को लगा कि कुछ राज ही रहने चाहिए। उन्होंने विला को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो डरावनी रात उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गई। पॉज 2S। घर लौटने के बाद साक्षी और वीर ने अपने अनुभवों को साझा किया और महसूस किया कि उन्होंने एक भयानक कहानी का हिस्सा बनकर कुछ सीखा है। उन्होंने पुरानी तस्वीरों को देखा और उस विला के बारे में सोचते रहे
जो अब उनके लिए एक रहस्य बन चुका था। पॉज 2s। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और उस डरावनी रात को पीछे छोड़ देंगे। वे एक नए सवेरे की ओर बढ़े, एक नई शुरुआत के साथ, लेकिन विला का रहस्य हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा। पॉज 2s। और इस तरह एक डरावनी कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसकी छाया हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी।